बागेश्वर की बात करते हैं। यहां पर भी जंगल की आग लगातार बेकाबू हो रही है। रविवार देर शाम को जंगल की आग बागेश्वर के कांडा डिग्री कॉलेज तक पहुंच गई। शाम से ही कॉलेज के आसपास का जंगल जलता रहा। आग लगातार कॉलेज परिसर की ओर बढ़ रही है। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो कॉलेज में भी आग लगने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुख अब खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ की एसीआर लिख पाएंगे और इस फैसले की घोषणा पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को पंचायत के प्रोग्राम में की। इसके अलावा पंचायतों में व्यवस्था को सुधारने और अधिकार बढ़ाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और सालों से एक ही ब्लॉक में नौकरी कर रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने फैसले का स्वागत किया है। जब ग्राम राज्य जो है मजबूत होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक इनकी कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है। पहली बार किसी पंचायत मंत्री ने हम प्रमुखों की सुध ली है, पंचायत प्रतिनिधि को सुध ली और हमारी मांगों का आश्वासन दिया और जैसे सीआर लिखने का था कुछ घोषणाएं कर गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बढ़े हुए किराए का सामना करना होगा। परिवहन से जुड़े हर सेक्टर में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के चलते परिवहन कंपनियां किराए बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई हैं और बीते 4 सालों से किराए नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन इस साल लगातार बढ़ते दामों के चलते चारधाम यात्रियों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। हर सेक्टर में, चाहे वो आप पार्ट्स का सेक्टर हो, टायर ट्यूब का हो, डीजल का हो, हर जगह वृद्धि चल रही है और वृद्धि हो गई है और बीमा बहुत तेज़ी से बीमे में वृद्धि होती है। इन सब का असर गाड़ी वाले पे पड़ता है और इन सब का असर फिर घूम के किराए पे पड़ता है। तो किराए में वृद्धि होना तो स्वाभाविक ही है। जल्द ही नैनीताल की सब्जी और फ्रूट मार्केट एक नए रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सब्जी बाजार के लिए 256 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। कुमाऊनी शैली में बनने वाली इस मार्केट को पत्थरों से बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट की देखरेख का जिम्मा नगर पालिका को सौंप दिया गया है। दोनों विभागों में बाकायदा इसका अनुबंध भी किया गया है और इस बाजार से मिलने वाले पैसे पर पालिका का 60% अधिकार होगा तो पर्यटन विभाग को 40% हिस्सेदारी होगी। शॉप्स हैं, उन सब शॉप्स को एक प्लाजा के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये अंतिम चरण पे कार्रवाई अब जो होनी है वो शासन स्तर पे है। कुछ क्वेरीज उन्होंने की कि जब ये आपके मार्केट्स वगैरह बन जाएंगे उन दुकानों का रखरखाव कौन करेगा। तो इसमें हम लोगों ने एनओसी नगर पालिका से ले ली है और इस बेसिस पे कि उन दुकानों का जो आवंटन होगा पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और जो इनकम उससे जनरेट होगी वो नगर पालिका